बिग बॉस OTT सीज़न 2। जी हाँ, चलिए इसका रिव्यू करते हैं। आज मैं पहली बार कर रही हूँ। 4 दिन बीत चुके हैं और पहला रिव्यू आप लोगों के सामने, क्योंकि आज से स्टार्ट कर रही हूँ अपना रिव्यू और आज मैं खाली हुई हूँ। और मैं बता दूँ, इतने टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, पिछले 1 महीने से। उसका कारण ये है कि मैं अपने होम टाउन गई हुई थी, बच्चे की छुट्टी थी तो बच्चे को घूमना था, तो मैंने कहा कि उसे घुमा के ले आऊँ। और कल मैं आ गई और आज से रिव्यू स्टार्ट है और आज से आपको सुम्बुल तौकीर की भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। चलिए बिग बॉस OTT की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी पिछले 4 दिनों से देख ही रहे होंगे, 4-5 दिनों से, कि पुनीत सुपरस्टार आए हुए थे, अभिषेक मल्हान आए हुए हैं यानी कि फुकरा इंसान, देव यानी कि अविनाश सचदेव आए हुए हैं, आकांक्षा पुरी आई हुई हैं। मतलब इन लोगों को आप सब जान रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो ये वाला सीज़न है, ये इसमें कंटेस्टेंट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। मनीषा रानी आई हुई हैं, जिनको आप सभी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, रील्स में देखे होंगे। तो ये जो सीज़न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होगा भी, और बहुत कम दिनों के लिए यानी कि 6 हफ्तों के लिए है। तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत फास्ट होंगी। जिनको भी अपनी परफॉर्मेंस, जिनको भी लोगों के नज़र में आना है, ऑडियंस के नज़र में आना है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत फास्ट सारी चीज़ें होंगी। चलिए आज के एपिसोड की बात करते हैं, यानी कि जो कल एपिसोड हमने देखा उसकी बात करते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो फुकरा इंसान है वो और जो ये साइरस है, ये इन दोनों में जब कंपटीशन होगा, जब इन दोनों में वोटिंग होगी, तो किसको ज़्यादा वोट्स आएंगे? यहाँ पे अगर हम बोले कि बिग बॉस खेल गए तो कुछ गलत नहीं होगा। वाकई में बिग बॉस यहाँ पे खेल गए, क्योंकि सभी को पता है कि आप जब वोटिंग कराओगे तो फुकरा इंसान साइरस से ज़्यादा वोट्स पाएगा, और ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा वोट्स पाएगा। तो कहीं से भी ये बनता ही नहीं था कि ये जो कैप्टेंसी वाला टास्क कराया गया है, इसमें जब वोटिंग लाइन इन्होंने बताया कि हमने वोट करा लिए हैं ऑडियंस से और ऑडियंस ने अपना रिज़ल्ट भेज दिया है, और रिज़ल्ट ये है कि फुकरा इंसान नहीं, यानी कि अभिषेक नहीं, बल्कि साइरस को ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो ये बात तो कहीं से हजम ही नहीं हुई, किसी को भी नहीं हुई होगी। आई थिंक आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात हजम नहीं हुई होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सभी ने देखा था कि नंबर 1 पे थे फुकरा इंसान, जब उन्होंने वो लाइव वोटिंग और सारी चीज़ें कराई थी, वहाँ पे नंबर 1 पे फुकरा इंसान था, नंबर 2 पे पुनीत था। तो सभी को पता है कि ये सोशल मीडिया के सेंसेशन है और इनको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई चांस ही नहीं बनता था कि साइरस को वोट्स आए। लेकिन यहाँ खेला कौन? बिग बॉस खेले किसके नाम पे? ऑडियंस के नाम पे। ऑडियंस के नाम पे हर बार, इस बार बिग बॉस कह रहे हैं कि आपकी मदद लगेगी, जनता की मदद लगेगी। भाई जनता की मदद तो लगेगी, आप लोगे तब तो। जनता तो मदद करने के लिए तैयार भी है, लेकिन आप जनता की मदद नहीं ले रहे हो। आप जनता से कह रहे हो कि हमें आपकी मदद चाहिए, लेकिन ले नहीं रहे हो। आप वही कर रहे हो जो आप चाहते हो। तो यहाँ पे बिग बॉस ही खेले हैं और उन्होंने साइरस और इनका क्या नाम है, फलकनाज, है ना, फलकनाज आज कैप्टन बनी है। अच्छा, बात की जाए इन दोनों की परफॉर्मेंस की, साइरस और फलक के, और अभिषेक और आकांक्षा पुरी की, अगर परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो अभिषेक और आकांक्षा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपनी एक्टिंग पे, अपने स्क्रिप्ट पे और अपने कंटेंट पे। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने। तीन एक्ट किए, तीनों एंटरटेनिंग भी थे, तीनों को देख के मज़ा भी आ रहा था। वहीं जब हम बात करते हैं साइरस की और क्या नाम है इनका, फलकनाज, इनकी जब हम बात करते हैं तो इनके कंटेंट में कोई दम नहीं था, क्योंकि इन्होंने कंटेंट बनाया ही नहीं था। इन्होंने तो बस क्या किया, दूसरे जो कर रहे थे उसको कॉपी कर दिया कि ये ऐसा बोलती है, ये ऐसा बोलती है, ये इस तरीके से बात करती है, और फिर उनके बारे में कुछ 1-2 चीज़ें बोल दी, और जो चीज़ें बोली वो अच्छी बोली, किसी के लिए बुरा नहीं बोला।
तो फलक यहाँ पे सबकी नज़र में अच्छी बन गई कि अरे वाह, फलक ने तो मेरे लिए अच्छा बोला है। तो कंटेंट वाइज भी अगर हम जाते हैं तो भी कहीं से भी फलक और साइरस कैप्टन नहीं बनते, लेकिन बिग बॉस खेल रहे हैं। आप सभी को पता है कि बिग बॉस हर बार खेलते हैं, हर बार बिग बॉस खेलते हैं, तो इस बार भी बिग बॉस खेल रहे हैं। और साइरस, ठीक है, साइरस को मटन मिल गया क्योंकि साइरस को मटन चाहिए था, उनको चिकन और मटन चाहिए था, और फलक नाज कैप्टन बनती हैं। तो इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, जबकि अगर रियलिटी पे हम जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। अभिषेक ही जीतता, यानी कि आकांक्षा पूरी कैप्टन बनती। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि अभिषेक ने आकांक्षा को क्यों चुना। अभिषेक चाहता तो मनीषा को भी चुन सकता था, क्योंकि आप सभी को पता है कि मनीषा काफ़ी एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है, और जिस तरीके का एंटरटेनमेंट वो देती है, उसके एंटरटेनमेंट पे आप सभी को भी बहुत हंसी आती होगी और आप भी हंसते होगे, क्योंकि मैं खुद घर पे बैठ के हंसती हूँ जब वो बोलती है तो। लेकिन मनीषा के अलावा कोई और इस तरीके का एंटरटेनमेंट नहीं दे पा रहा है, कोई भी नहीं दे पा रहा है। तो अभिषेक चाहता तो मनीषा को ले सकता था। अगर उसको ऐसा लगा कि मनीषा कैप्टन अच्छा नहीं बन पाएगी, मनीषा अच्छे से घर को नहीं चला पाएगी, आप एक बार चांस तो देते, क्योंकि आप बैठते तो ज़्यादा इन्हीं के साथ हो, मनीषा के साथ ज़्यादा बैठते हो, तो एक बार चांस दे के देखते। अगर मनीषा घर को नहीं चला पाती तो आगे से चांस नहीं देते, लेकिन उसको लगा कि चलो वो आकांक्षा को चांस देगा, और सभी को पता है कि आकांक्षा स्ट्रांग है, आकांक्षा स्ट्रांग है, उसको बोलना आता है, उसको अपनी बात रखनी आती है, उसको कहना आता है, और भाई खूबसूरत तो आकांक्षा है ही। तो अभिषेक को ये सारी क्वालिटीज़ लेकर के और अभिषेक ने आकांक्षा को चुना। वहीं हम बात करें कि साइरस ने क्यों चुना फलक नाज को, तो साइरस के पास ऑप्शन कौन था। साइरस के पास ऑप्शन में थे एक पूजा भट्ट थी, हमें तो यही लग रहा था कि वो पूजा भट्ट को ही चुनेंगे, शायद बिग बॉस को भी यही लगा होगा कि पूजा भट्ट को चुनेंगे, लेकिन उन्होंने चुना फलक नाज को, क्योंकि फलक नाज ने ऑफर ही ऐसा दिया था कि मैं आपको अच्छा अच्छा बना के खिलाऊंगी, और साइरस को खाने से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, मटन चिकन और बिरयानी से। तो बस वो बिरयानी पे फिसल गया और उन्होंने कहा कि हम बनाते हैं फलक नाज को, अपनी तरफ से एक कंटेस्टेंट लेते हैं, और वो बनी है फिलहाल घर की पहली कैप्टन। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं हम जैद की बात करें, जैद जो आए हुए हैं, जो फॉरेनर हैं, हबीबी, उनकी अगर हम बात करें तो हबीबी जी जो हैं वो हैंडसम हैं, अच्छे हैं। उनकी स्टोरी भी आप सभी ने सुनी होगी कल, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना, बचपन उनका बहुत ऐसे बीता है जहाँ पे उनके पेरेंट्स नहीं थे उनके साथ, तो वो सब कुछ सुन के बहुत बुरा लगा। लेकिन जैद को भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी ने दिलाई है तो वो मनीषा ने दिलवाई है, मनीषा रानी ने। लेकिन जैद क्या कर रहे हैं, जैद इरिटेट हो रहे हैं मनीषा के ये सब कुछ करने से, और आप सभी को भी पता है कि मनीषा का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्ट कर रही है, मस्ती कर रही है, क्योंकि उसके वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो वो ऐसी ही मस्तियाँ करती है, तो उसे मस्ती कर रही है। जैद आकांक्षा के पास जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आई लाइक यू, आई वांट टू किस यू, और बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं आकांक्षा को, तो भी मनीषा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सिर्फ अपने क्योंकि वो उस तरीके की है कि वो एंटरटेन करती है, तो उसको लग रहा है कि इस वाले एंगल से अगर मैं एंटरटेन करूँगी तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, और वो हेल्दी भी लग रहा है। लेकिन जैद को इरिटेशन हो रही है इन सब बातों से, और आज जिस तरीके से इन लोगों ने एक्ट किया, आकांक्षा ने और अभिषेक ने, तो वहाँ पे जैद हर्ट भी हो गए कि मुझे ऐसा क्यों पोर्ट्रे किया गया, कि मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरा एक रुतबा है, तो इसलिए जैद को बुरा लगा। हालांकि आकांक्षा और अभिषेक ने उनको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक एक्ट कर रहे थे और उस एक्ट में ऐसा ऐसा हुआ है। तो जैद को भी मुझे लगता है कि अगर मनीषा भाव दे रही है तो जैद को थोड़ा भाव लेना चाहिए और उसको हंसी खुशी में टाल देना चाहिए, उसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनीषा खुद सीरियस नहीं है, वो बस मस्ती कर रही है जैद के साथ। ये सभी को पता है, ऑडियंस को भी पता है और जो घर में लोग हैं उनको भी पता है। तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, बेबिका की अगर बात की जाए तो बेबिका ने जिस तरीके से आज अभिषेक को बोला कि क्या बोला उसको, ये मंदबुद्धि है, ऐसा कुछ बोला क्या, हाँ ऐसा ही कुछ बोला, ये बेवकूफ़ है, एजुकेटेड है, और बहुत सारी चीज़ें बोली। तो बेबिका, तुम ना थोड़ा अपने जो आपकी लैंग्वेज है उस पर थोड़ा काम करो बस, बाकी ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज है ना, वो मर गया मेरे लिए, वो आज से मर गया, वो मर गई, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मर गया क्या होता है,
है ना। आप नेशनल टेलीविज़न पे दिख रहे हो लेकिन आप मर गया बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और जिस तरीके से बेबिका ये कह रही थी कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, जब मैं ही बोलती हूँ तो मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो बेबिका जो बातें लोग बोलते हैं उससे कोई हर्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप बोलती हो कि इसके पास तो दो ऑप्शन है, आकांक्षा के पास दो ऑप्शन है, तो वहाँ पे अभिषेक ने ठीक बोला कि भाई ये दो ऑप्शन का क्या मतलब है। अगर कोई किसी के साथ बैठ जाता है, अगर कोई किसी से बात कर लेता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऑप्शन बन गया है ना। तो बात करने से कोई किसी का ऑप्शन नहीं बनता है। तो यहाँ पे अभिषेक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जिस तरीके से बेबिका ने बाद में रिएक्ट किया वहाँ पे अभिषेक चुप हो गया और उसने पहले बोलने की कोशिश की, लेकिन सभी के कहने पे कि ठीक है चुप हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, वहाँ पे अभिषेक चुप हो गया। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे अभिषेक को चुप होना चाहिए था। वहाँ पे पूरा वो कन्फ्रंट करता और बात करता बेबिका से कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तो ये वाली बात है। अच्छा, वहीं अविनाश की बात की जाए और पलक की बात की जाए तो भैया इन दोनों का आपस में ही मेरे को लग रहा है कि कंटेंट है, क्योंकि पलक अविनाश की बात कर रही होती है और अविनाश भी पलक की बात कर रहा होता है। अच्छा, इन दोनों को देख के अच्छा भी लगता है कि अगर कभी ये प्यार में थे और आज इनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन देखो वो कंसर्न और वो चीज़ें तो हैं, भले ही बात करें तो फिर वापस से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन है तो क्या पता कि आगे आने वाले दिनों में इन लोगों का प्यार वापस से उमड़ जाए, और अगर उमड़ जाता है तो अच्छा ही है, हमें भी एक एंगल देखने को मिलेगा। जिया की बात की जाए तो जिया में मुझे कोई ज़्यादा क्वालिटीज़ नज़र नहीं आ रही है। वाकई में जिया कुछ भी करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। जिया बस रेडी हो जाती हैं, वो कभी यहाँ बैठ जाती हैं, कभी वहाँ बैठ जाती हैं, बाकी वो कुछ भी करती हुई नज़र नहीं आती है, ना वो एंटरटेन ही कर रही हैं। जिया इस तरीके की हैं। वहीं सारस की बात की जाए और पूजा भट्ट की बात की जाए तो ये दोनों लोग भी सिर्फ खाते पीते हैं और बैठे रहते हैं, और पूजा भट्ट थोड़े से अपनी कहानियाँ वहानियाँ सुनाती हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, बस मेरे हिसाब से ये रहा आज के एपिसोड का रिव्यू। भी मैं छोटा ही कर रही हूँ और आगे आने वाले दिनों में बड़े बड़े रिव्यूज़ होंगे। और चलिए, आप बताइएगा मुझे कि आपको क्या कुछ है कहना, और जो बातें मैंने कही कि फुकरा इंसान और ये क्या नाम है सारस, अगर इन दोनों में अगर वोट किया जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा वोट डिज़र्व करता है और कौन ज़्यादा वोट पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो फुकरा को ही मिलेगा, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और क्या आपको अच्छा लगा जो आज फलकनाज कैप्टन बनी है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि फलकनाज ने कुछ ऐसा किया था कि फलक को कैप्टन बनना चाहिए था। उसकी कंपैरिजन में मुझे आकांक्षा ज़्यादा डिजर्विंग लगती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आकांक्षा आज कैप्टन नहीं बनी है कल बन जाएगी, क्योंकि आकांक्षा के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो एक कैप्टन बन सकती है। और आकांक्षा खूबसूरत भी है, उसको अच्छा बोलना भी आता है, अपनी बात रखनी आती है, तो आकांक्षा कर सकती है। तो एंटरटेनर नंबर 1 कौन है? मनीषा रानी। चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देके जाइएगा। और आप मुझे ये भी बता के जाइएगा कि आपको ऐसे ही और रिव्यूज़ देखने हैं या नहीं देखने हैं। बाय बाय।